सभी को नमस्कार। तो कैसे हो? आशा करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 और 25 के बारे में। और यहां से जो है हर एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। अगर आप जेल प्रहरी, रीट, चतुर्थ श्रेणी, पुलिस, महिला बटालियन, एलडीसी, पटवारी या बीएसटीसी, पीटीटी और चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, तो ये जो सेशन है राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर लगता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप है वो राजस्थान के 41 जिलों में से कहां से ये वीडियो देख रहे हो। स्टार्टिंग में भी कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन कहां से ये वीडियो देख रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो भारतीय वन रिपोर्ट है इसके बारे में जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्योंकि भाई थोड़ा सा अपन देखेंगे, डिटेल से देखेंगे तो ही अपने को पता चलेगा। उसके बाद में अपन देखेंगे जो नवीनतम आंकड़े हैं वो, उसके बाद में अपन देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जो वन संपदा है वो कौन कौन सी और कहां कहां पे है। मेरे हिसाब से 10 मिनट का सेशन रहेगा और 10 मिनट के अंदर लगभग आपके जो 40 से 50 क्वेश्चन इसके अंदर कवर होने वाले हैं। तो भाई दिल और दिमाग दोनों इस क्लास के अंदर होना चाहिए। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए भी जो क्लास है वो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले जी माइक वगैरह सेट कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल सही है। तो भाई भारत में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति की घोषणा की थी। यानी भी जो भारत के अंदर सबसे पहले एक वन नीति की घोषणा किसने की थी भी? 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है भी। इसमें क्या हुआ था कि राज्य सरकार की जो वन क्षेत्र है वो राज्य सरकार के अधीन होगा। बाकी इसको जो आम जनता है इसको छू भी नहीं सकती है। पहली बात तो ये होगी। उसके बाद में भी ब्रिटिश काल में जो पहली राष्ट्रीय वन नीति है, याद रखना कि ब्रिटिश काल में जो पहली भारतीय वन नीति है वो कब प्रकाशित की गई थी? 1894 में। ठीक है भी। ब्रिटिश काल में 1894। उसके बाद में भी आजादी के बाद पहली जो वन नीति है वो कौन सी थी? 1952 के अंदर। ठीक है भी। लेकिन इसमें क्या किया गया? 1988 में संशोधन किया गया था। ठीक है भी। जिसके तहत क्या कि 33% भूभाग पे जो है वन होना अनिवार्य था। अब देखो भी आपको जो नोट्स है किस प्रकार बनाने हैं। भारत में पहली जो वन नीति है 1855 लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद में ब्रिटिश काल में भी राष्ट्रीय वन नीति 1894। उसके बाद में भी आजादी के बाद में 1952। उसके बाद में भी संशोधन 1988 जिसके तहत क्या निर्धारित किया गया था कि 33% भूभाग पे जो है वन होना अनिवार्य है। अब अपन बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो वनों का उल्लेख है वो कहां पे अपने को देखने को मिलता है। ठीक है भी। पहले देखो भी ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये समवर्ती सूची का विषय है। कब किया गया भी? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जो वन है वो किस विषय का है? समवर्ती सूची का। ठीक है ना, ये याद रखना, स्टार पॉइंट लगा लेना। अब राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा रियासतें हुई हैं। तो देखो भी राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने वन नीति अपनाई। उसके बाद में 1935 में अलवर ने जो है वन नीति अपनाई थी। उसके बाद में राज्य में 1949-1950 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। अब आपसे कोई पूछे कि वन विभाग की जो स्थापना कब की गई थी भी? 1949 और 50 के मध्य। इसका मुख्यालय भी जयपुर के अंदर है। उसके बाद में भी राजस्थान वन अधिनियम 1953 पारित हुआ। अब आपसे कोई पूछे ना कि राजस्थान वन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1953 के अंदर। अब देखो भी कि 1953 का जो वन अधिनियम था उसके तहत राजस्थान के वनों को है वो 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया था। वो 3 भाग कौन कौन से हैं अपन चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवकृत वन है। ठीक है ना, इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि राजस्थान के बारे में क्या संदर्भ है, नए डाटा जो आए हैं, नए आंकड़े आए हैं वो क्या कहते हैं। चलो भी सबसे पहले कुल अभिलेखित वन कितने भी राजस्थान के अंदर कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये है भी 32,859 वर्ग किलोमीटर के अंदर। जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है भी? 9.60% है। स्टार लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, ये डाटा आपको याद होना चाहिए भी कि राजस्थान के अंदर कुल अभिलेखित वन कितने हैं भी? 32,859 वर्ग किलोमीटर। जो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है भी? 9.060% है भी। ठीक है ना, ये याद रखना। अब देखो भी कुल वन
और वृक्षावरण ये कितना है भी, ये आपके 27,379.33 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल का है भी, 8% भूभाग का है। याद रखना भी, ये दोनों वैसे तो सभी के सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ये जो बता रहा हूं ना 8%, 9.60%, ये एग्जैक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही पूछे जाएंगे भी। ठीक है भी, राजस्थान में जो, और इसकी जो पीपीटी है, पीडीएफ है, अपना जो जेल प्रहरी का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने बायो के अंदर डाल रखा है, वहां पे जाके डाउनलोड कर लेना भी। अगला भी, वन आवरण क्षेत्र, कितने भूभाग पे जो है राजस्थान के अंदर वन है, कितने पे है भी, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कितने क्षेत्रफल का है भी, 4.84%। ठीक है भी, साथ साथ में लिख के 2-3 बार याद करोगे ना तब याद होगा। वृक्षावरण, ठीक है ना, कितने भूभाग पे पेड़ पौधे हैं भी राजस्थान में, तो ये है भी आपके 10,811 वर्ग किलोमीटर पे, जो देश राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है भी, कुल 3.16% है। ठीक है, याद रखना भी, ये याद कमी और ये साथ में लिख लेना भी, ये इसमें नहीं बताऊंगा मैं। अगला है भी, वनों का वर्गीकरण। 1953 अधिनियम के अनुसार वनों को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया था, 3 भागों के अंदर अपने ने डिवाइड किया था। पहला भी आरक्षित वन, ये कितना है राजस्थान के अंदर, 12,176 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित वन होता क्या है, इस पे भी पूरी तरीके से है जो क्या है भी, सरकार का प्रतिबंध होता है। ये यहां से सरकार के बिना आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, सरकार द्वारा बिल्कुल ही प्रतिबंध है, नहीं तो आप यहां से कुछ लकड़ियां ला सकते हो, नहीं यहां पे पेड़ पौधे काट सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो सरकार से बिना परमिशन के। ठीक है, और ये जो परमिशन कौन देगा भी, केंद्र सरकार देगा आपको। ठीक है ना, आपने आगे कभी रेलवे ट्रेन पे जाकर आपने सफर किया है तो आपने जो देखा होगा स्टेशन से बाहर लिखते हुए आरक्षित वन क्षेत्र, कभी नोटिस करना। ठीक है ना, अब आपका जो है ध्यान इस पे जरूर जाएगा। तो आरक्षित वन क्षेत्र कितना भी, 12,176 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में भी संरक्षित वन क्षेत्र। सर ये क्या लोचा है, लोचा ये है कि संरक्षित वन, जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य को संरक्षित करने के लिए जो क्षेत्र होता है उसको संरक्षित वन बोलते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि रणथंभौर, उसके अंदर जो बाघ परियोजना है उसके अंदर क्या है कि राज्य सरकार कुछ लकड़ियां काट भी सकती है, पेड़ पौधे लगा भी सकती है, उसमें राज्य सरकार जो है अपना हिस्सा पूरा तरीके से रख सकती है। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है राज्य सरकार के अलावा। ये कितना है भी, 18,588 वर्ग किलोमीटर। अब है अवकृत वन, ये क्या है कि ये सार्वजनिक है, जैसे चारागाह भूमि आप बोल सकते हो अवकृत वन। ठीक है ना, जैसे कि आप पशुओं को चरा सकते हो, यहाँ पे आपके यूज के लिए जो लकड़ियां है वो आप घर पे लेके आ सकते हो, लेकिन पाबंदी किस पे भी, इन दोनों पे है। इस पे तो पूरी तरीके से आरक्षित वन पे तो केंद्र सरकार ही जो है नियंत्रण करती है, इस पे राज्य सरकार भी थोड़ा बहुत हिस्सा होता है इनका, और इस पे क्या है कि आम जनता का होता है, जो भी सबसे कम है, जो कितना है भी, 2,105 वर्ग किलोमीटर। और मैं आज घर पे हूं तो बाहर का थोड़ा सा साउंड वो आ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। अब देखो भी, ये याद रखने तो रख लो। वैसे राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्दी वाले जिले हैं वन क्षेत्र वाले, वो कौन कौन से भी, सीकर, बाड़मेर, अलवर। एस बी ए सीकर, बाड़मेर, अलवर। सीकर, बाड़मेर, अलवर। सीकर में कितना हुआ अभी, 19.14, बाड़मेर में 19 और अलवर में 16.39%। अगला है भी सर्वाधिक कमी वाले जिले। सर्वाधिक कमी किन जिलों के अंदर देखी गई भी, आपका 12 है, प्रतापगढ़ है और अजमेर है। ठीक है, 12 प्रतापगढ़, अजमेर, 12 प्रतापगढ़ और अजमेर। 12 के अंदर भी 33.29% है, प्रतापगढ़ के अंदर 30.79% है, उसके बाद में अजमेर में भी 18.34% है। ये कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना और लिखना, तब आपको जो है याद होगा भी। अब अभी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो वना आवरण वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, आपका उदयपुर है, अलवर है और प्रतापगढ़ है। उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन है। ठीक है, कितने परसेंट भूभाग पे है भी, अलवर के, उदयपुर के अंदर 2,766 वर्ग किलोमीटर पे है। ठीक है ना, सर्वाधिक वन है उदयपुर के अंदर। उसके बाद में अलवर पे भी 1198 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में प्रतापगढ़ पे है 996 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना है भी, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़।
सबसे कम वन कहां पे भी, अरे ये मेरा चूरू हो गया, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां, सबसे कम वन कहां पे भी, अपना चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और जोधपुर। चूरू में कितने % भूभाग पे वन है भी, ये है भी 62.63 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। हनुमानगढ़ में भी 92.29 वर्ग किलोमीटर पे है। जोधपुर में भी 111.23 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन उदयपुर, सबसे कम चूरू। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहां पे भी, आपके उदयपुर के अंदर है, प्रतापगढ़ के अंदर है, सिरोही के अंदर है। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। उदयपुर के अंदर भी 23.60% है, प्रतापगढ़ के अंदर 22.48% है, सिरोही के अंदर 17.50% है। ये याद रखना। अब देखो भी वन संपदा की अपन बात करते हैं थोड़ी बहुत, कि बांस है वो राजस्थान के कौन कौन से जिले के अंदर पाया जाता है। आपका बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नया डिस्ट्रिक्ट है सलूम्बर और सिरोही। कत्था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी और भरतपुर। तेंदु, तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, हाड़ौती प्रदेश। खस, ये भी भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। खसखस मतलब आपको पता है, जो अपन गुलाब जल बनता है ना, वो खस के पौधों से बनता है। महुआ, जिसके पत्तों से जो शराब बनाई जाती है, महुआ के पेड़ आपके डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। सहरिया मोम, ये अलवर, भरतपुर, सिरोही, जोधपुर। गोंद आपका चौहटन, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है ना। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, इसे टीमरू भी कहते हैं, याद रखना भी। खस एक प्रकार की घास है जिससे शरबत और इत्र बनते हैं, मैंने आपको बता दिया है। महुआ से आदिवासी शराब बनाते हैं। और आंवल चमड़ा, ये साफ करने के लिए काम आता है भी। चलो भी, और ये कत्था कथोड़ी जाति द्वारा बनाया जाता है। 12-13 मिनट के अंदर हमने जो एक नया टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। डाटा आपको जो मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर PDF, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।